हाय एंड वेलकम टू आवर डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव डे 36। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेस्ड ऑन GS4 एथिक्स। ऑब्जेक्टिविटी पे एक कंसेप्ट है, उस पे हमारा एक क्वेश्चन आज का बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन द गवर्नेंस ऑफ मॉडर्न डे सोसाइटी। ऑल्सो क्रिटिकली एग्जामिन वेदर ऑब्जेक्टिविटी ऑलवेज लीड्स टू एथिकल आउटकम्स। सो हमको ये डिस्कस करना है कि ऑब्जेक्टिविटी का मॉडर्न डे सोसाइटी की गवर्नेंस में क्या रिलेवेंस है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, हाउ सिग्निफिकेंट इट इज। एंड हमको फिर उसके बाद ये क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि क्या ऑब्जेक्टिविटी हमेशा एथिकल आउटकम्स देती है। क्रिटिकली एग्जामिन मतलब हमको ये चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करना है या एलेबोरेट करना है कि कैसे ऑब्जेक्टिविटी एथिकल आउटकम हमेशा नहीं लाने की टेंडेंसी भी रखती है। मतलब नॉट इट इज नॉट नेसेसरी कि हम हमेशा ऑब्जेक्टिविटी फॉलो करें सारी सिचुएशन में और उसका हमको वही आउटकम मिले जो परफेक्टली एथिकल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सो व्हाट आर द सिचुएशंस या व्हाट आर द एरियाज जहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी ऑलवेज डोंट लीड्स टू एथिकल आउटकम, हमको इस पे भी एक थोड़ी सी एक ब्रीफ लाइट डालनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर आंसर। हमारा आंसर जो है हमेशा की तरह इंट्रो बॉडी कंक्लूजन पे रहेगा। इंट्रो में वी विल डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी, उसकी डेफिनेशन विच वी शुड यूज इन अवर एग्जाम। देन वी विल डिस्कस द सिग्निफिकेंस की ऑब्जेक्टिविटी का गवर्नेंस में क्या इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस है। एंड देन लास्टली वी विल मूव ऑन टू द issues related to following absolute objectivity in governance. So उससे related हम issues यहाँ पे discuss करेंगे and then we will end our answer with conclusion. सो हमारा आंसर शुरू होता है इंट्रो से। सो वी डिफाइन ऑब्जेक्टिविटी दैट इज इट इज अ कंसेप्ट ऑफ हैविंग रीजन विच इज डिवाइड ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, इमोशंस एंड ओपिनियंस। बेसिकली व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी इज कि किसी भी सिचुएशन में जब आप जो रेलिवेंट फैक्ट या होते हैं, रेलिवेंट फिगर्स होते हैं या रेलिवेंट जो भी डाटा होता है या ऑब्जर्वेशन होता है, जो प्राइमा फेसी आपको सही लगती हैं चीजें देखने पे, उस चीज के बेसिस पे जब आप डिसीजन लेते हो, ऑब्जर्वेशन, फैक्ट, फिगर, ऑब्जर्वेशन एंड डाटा के बेसिस पे, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर पर्सनल प्रेफरेंसेस, बायसेस, ओपिनियंस, व्यूज, किसी भी टाइप के आपके इमोशंस से रिलेटेड आपके डिसीजन बेस्ड नहीं होते, देन दैट इज नोन एज फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन टेकिंग एनी डिसीजन। सो ऑब्जेक्टिविटी इन गवर्नेंस मीन्स स्ट्रिक्ट एडियरेंस टू रैशनैलिटी। आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो रेशनैलिटी पे बेसिस है, रेशनैलिटी पे बेस्ड है। मतलब आपने किसी भी जो डिसीजन है उसके सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स को परफेक्टली एनालाइज किया है, एंड जो आपको ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम देता है बेस्ड ऑन द डाटा, जो भी पॉसिबल आउटकम है डाटा बेस्ड, उसके बेस पे आपने डिसीजन लिया है। लीगैलिटी मतलब लॉ जो बोलता है वो, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर डिस्क्रिप्शन या सिचुएशनल प्रेफरेंस कि आपको ये नहीं ये करना चाहिए। अगर वो लॉ को वायलेट करता है लेकिन वो कुछ अच्छा दे रहा है तो भी आप उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, देन दैट इज आल्सो नोन एज ऑब्जेक्टिविटी। मतलब यू स्ट्रिक्टली फॉलो व्हाट इज रिटन इन द बुक और व्हाट इज रिटन इन द रूल, या फिर प्रूवन स्टैंडर्ड्स जो बताते हैं आपको, प्रोसीजर एंड नॉर्म्स जो आपको बताते हैं कि आपको ये चीज फॉलो करना चाहिए, then that is known as following the principle of objectivity in governance. So this implies that governance decision should be taken based on merit of the decision and after rigorous analysis of evidence. आपको एविडेंस से पता है, आपने पास्ट में जितने भी इंसिडेंट हैं या पास्ट में जो भी एविडेंस है रिलेटेड टू द डिसीजन कि ये डिसीजन लेने से ज़्यादा अच्छा आउटकम या रिजल्ट मिलता है, आपने सिर्फ उसी चीज की मेरिट के बेस पे आपने डिसीजन लिया है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर इंट्यूजन, ऑन योर इमोशन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर इमोशंस या प्रेफरेंसेस। तो ये चीज होती है ऑब्जेक्टिविटी। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल वैल्यूज इन गवर्नेंस, क्योंकि ये पब्लिक अथॉरिटीज को करेक्ट डिसीजन लेने में हेल्प करती है बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ एविडेंस। ये दूसरी जो वैल्यूज होती हैं जैसे कि इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन, इन गवर्नेंस में इन सारी वैल्यूज को सप्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट करती है। कैसे? क्योंकि आप जब एक ऑब्जेक्टिव बेसिस पे प्लस माइनस के बेसिस पे एनालिसिस करके डिसीजन ले रहे हो रेदर देन ऑन द बेसिस ऑफ योर इमोशंस, देन दैट इज कंसिडर्ड एन ऑब्जेक्टिव डिसीजन दैट इज नॉट बेस्ड ऑन, अगर आपका ओपिनियन ये बोलता है कि नहीं इस बार उल्टा करके देखता हूँ उससे हो सकता है ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ जाए, तो दैट इज योर ओपिनियन, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द मेरिट या ऑब्जेक्टिव करेक्ट डाटा बेस्ड एनी एविडेंस बेस्ड डिसीजन। सो वो चीज़ जो है वो बेसिकली नॉन पार्टीशनशिप या फिर इम्पार्शियल या पार्शियल डिसीजन की तरफ जा सकती है कि आप किसी एक पर्टिकुलर इंक्लिनेशन के कारण कोई डिसीजन ले रहे हो। सो दैट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। सो हाउ डू ऑब्जेक्टिविटी हेल्प इन गवर्नेंस? सबसे पहले तो ये हमको राइट डिसीजन लेने में हेल्प करती है, पर्टिकुलरली इन केसेस जहाँ पे एथिकल मॉरल डिलेमास हैं,
जैसे आपके पास दो सिचुएशन है कि दो सिचुएशन में से एक सिचुएशन फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप किसी पर्सन को हॉस्पिटल में बेड प्रोवाइड करें या फिर उस पर्सन को पैसे प्रोवाइड करें अगर वो उसके हेल्थ केयर से वो डील कर रहा है। तो आपके सामने ये मॉरल डिलेमा है। तो अगर आपके पास एक ऑब्जेक्टिव डाटा है कि लोगों को पैसे देने से ज़्यादा अगर हॉस्पिटल में एडमिशन को सपोर्ट दिया जाए तो उसकी हेल्थ में ज़्यादा जल्दी इंप्रूवमेंट होता है। सो दिस इज द डिसीजन, ये आपको हेल्प एविडेंस बेस्ड डिसीजन जो आप ले रहे हैं, दिस इज नोन एज ऑब्जेक्टिव डिसीजन। ये आपको ज़्यादा अच्छे से हेल्प करेगा रिसोर्स मैनेजमेंट करने के लिए, क्योंकि देखिए पैसे तो आपको हॉस्पिटल में उस पर्सन के एडमिशन में भी लग रहे हैं और आप अगर उसको डायरेक्ट मनी पे कर रहे हो तो भी लग रहे हो। बट क्या सर्टेनिटी है कि अगर आप उस पर्सन को पैसे देते हो तो वो पूरा पूरा उसको हेल्थ केयर में यूज़ करेगा अपनी हेल्थ बेनिफिट के लिए? वो किसी और मिस चीज़ में मिसयूज़ भी कर सकता है। तो अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव एविडेंस है कि हॉस्पिटल में एडमिशन का जो पेमेंट या जो पे बनता है अगर आप वो पे करते हो तो उसका डाइवर्जन नहीं होगा और हेल्थ केयर में जल्दी इंप्रूवमेंट होगा। तो इस तरह से ये हेल्प ऑब्जेक्टिविटी जो है राइट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। दूसरा, ये इम्पार्शियलिटी और फेयरनेस जो है मेंटेन करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ऑफिशियल हैं, आप किसी टेंडर को, किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के टेंडर को ओवरसी कर रहे हैं एंड सपोज उसी कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर में आपके किसी फैमिली मेंबर का भी इंटरेस्ट है, तो वो आप अगर ऑब्जेक्टिव बेसिस पर वहाँ पे डिसीजन लेंगे कि कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छा काम करती है, इस टाइप की सिचुएशन में ज़्यादा अच्छा इनपुट देती है, ज़्यादा अच्छा एफिशिएंट वर्क करती है, तो उस बेसिस में आप इम्पार्शियलिटी एंड फेयरनेस मेंटेन कर पाएंगे अगर आप ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो। तीसरा, ये इनजस्टिस को प्रिवेंट करती है। डिस्क्रिशन के बेस पे या इमोशन के बेस पे आप किसी ऐसे पर्सन को जिसको कम नीड है किसी चीज़ की गवर्नमेंट सपोर्ट की, आप उनको हेल्प कर दोगे रेदर देन उनको जो बेसिकली ज़्यादा नीडफुल हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग आपको ऐसी इनजस्टिस करने से प्रिवेंट करती है। प्रोफेशनलिज्म को एनहेंस करती है। पीपल नो कि आप ये क्राइटेरिया फॉलो करते हो, आप प्रोफेशनल हो, आप एक प्रोसीजर एंड रूल्स को फॉलो करते हो रेदर देन व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड। देन इंक्रीजिंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी, आपकी जो रिसोर्स की यूटिलाइजेशन है वो आपको रिसोर्सेज को कहाँ पे यूटिलाइज करना है ताकि वो एफिशिएंट आउटपुट आपको दे बेस्ड ऑन डाटा। ऐसी चीज हेल्प करने में, ऐसे डिसीजन लेने में आपको हेल्प करती है ऑब्जेक्टिव। देन पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करती है ऑब्वियसली, क्योंकि डाटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग जो है ऑब्वियसली उन जगह पे ज़्यादा आपको वर्क करने के लिए एम्फोसाइज या फोकस करने के में हेल्प करती है जो ज़्यादा नीडफुल है। ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करती है बिकॉज यू आर फॉलोइंग ए स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया, और वो पब्लिक डोमेन में है तो लोगों को पता है कि आप एक रूल्स एंड प्रोसीजर्स को ही फॉलो कर रहे हैं, आपने किसी को बेनिफिट या फेवर पहुंचाने के लिए कोई डिसीजन नहीं लिया है। इससे पब्लिक का, पब्लिक अथॉरिटीज पे ट्रस्ट इंप्रूव होता है। एंड लास्टली, ये बायसेस, फेवरेटिज्म और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को मैनेज करने में हेल्प करता है, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। सो दीज आर द थिंग्स या सिग्निफिकेंस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिविटी इन गवर्नेंस। नाउ व्हाट आर द इश्यूज? क्या गवर्नेंस में एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी फॉलो करने से हमको हमेशा एथिकल आउटकम्स देखने को मिलते हैं? तो ये चीज हमको एक बार डिस्कस करनी चाहिए। तो आंसर इज ऑब्वियसली नो। देन व्हाई इट इज नो, इसका हम डिस्कशन यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। पहला तो ये डिसीजन मेकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी को कम करता है। लोग, पेपर में कोई चीज होना एंड रियल लाइफ में कई बार सिचुएशंस में डिफरेंस होते हैं एंड 100% रैशनैलिटी के बेसिस पे डिसीजन फॉलो करना इट इज़ नॉट ऑलवेज फिजिबल। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये लगाया कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हमेशा होना चाहिए, एनवायरमेंट क्लियरेंस किसी भी बिजनेस को दी जानी चाहिए किसी भी एरिया में अगर उसको ऑपरेट करना है तो। बट अगर सपोज वहाँ पे डेवलपमेंटल लाइवलीहुड के इशू बहुत ज़्यादा है, उस एरिया में बहुत हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है और कोई एक बिजनेस प्रोजेक्ट है जो एक छोटा सा एक माइनर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा है, सो उस केस में क्या उस बिजनेस को रिजेक्ट करना एक डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के लिए सही होगा? नहीं, क्योंकि इट इज गोइंग टू जनरेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो रेदर देन रिजेक्टिंग दैट बिजनेस, अगर हम उस बिजनेस को ये बोले कि आप 2 महीने का हम आपको टाइम दे रहे हैं ताकि आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाओ, इमीडिएटली नहीं दे रहे हैं, लेकिन 2 महीने का हम आपको टाइम दे रहे हैं सो दैट लॉन्ग टर्म जो एनवायरमेंट को लॉस हो वो ना हो। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी डिसीजन मेकिंग में जो होती है, ये ऑब्जेक्टिविटी को थोड़ा सा वायलेशन जरूर है, बट इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन अचीविंग ट्विन गोल्स ऑफ मेंटेनिंग एनवायरमेंट एट द सेम टाइम and generating employment and development in the region at the same time. So first is this. Second is there are some situations and circumstances जहाँ पे जस्टिसिएबल डिसीजन लेने के लिए हमको ऑब्जेक्टिविटी को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होता है। फॉर एग्जांपल, देर रोड के साइड पे कोई भी किसी भी टाइप की बिजनेस एक्टिविटी अलाउ नहीं है अनटिल अनलेस आपकी वो प्रॉपर्टी
या ज़मीन या जो लैंड है वो आपका नहीं है। सो वहाँ पे अगर स्ट्रीट वेंडर्स, आपने देखा होगा कई सारे स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं वो वहाँ पे अपना बिजनेस करते हैं, रोड साइड पे खड़े होकर स्टॉल लगा के एंड अपनी लाइवलीहुड को सस्टेन करते हैं। अगर हम प्रॉपर लॉ से चलेंगे, ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग से, तो शहर में एक भी स्ट्रीट वेंडर नहीं रहेगा और कई सारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट चली जाएगी। तो अनटिल अनलेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ये अश्योर नहीं कर पाती है कि हम कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाएँ हर एरियाज में जहाँ पे स्ट्रीट वेंडर जाके अपनी शॉप्स लगा सकें, तब तक ये चीज़ प्योरली ऑब्जेक्टिव होना कैन गेट अस मोर लॉस देन गेटिंग मोर गेन। सिमिलरली स्लम्स का इशू अगर हम डिस्कस करें, नॉट एवरी, look, देर आर लेक्स ऑफ पीपल हु लिव इन स्लम्स इन सिटीज। अगर हम ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग को फॉलो करेंगे तो उस हिसाब से हमको सारी की सारी स्लम्स को रिमूव कर देना चाहिए, सिंस दे डू नॉट possess द प्रॉपर्टी इन द रीजन। बट अगर वो करेंगे तो कई लोग रातों रात जो है होमलेस हो जाएंगे, पॉवर्टीज में और चले जाएंगे, एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे, एक्सट्रीम डिप्रीवेशन में चले जाएंगे। तो अनटिल अनलेस गवर्नमेंट ये इंश्योर नहीं कर पाती है कि हम उनको घर प्रोवाइड कर सकें आवास योजना के अंदर में या अदर किसी स्कीम के थ्रू, तब तक वहां पे ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग को थोड़ा सा हमको कॉम्प्रोमाइज करना नीडफुल हो जाता है। सिमिलरली नंबर्स जो हैं, कई बार डाटा के बेस पर हम ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग लेते हैं, लेकिन कई बार डाटा जो है ग्राउंड रियलिटी को व्हील कर देता है। फॉर एग्जांपल, मिड डे मील के अंदर में या फिर गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स के अंदर में गरीबों को अफोर्डेबल या सब्सिडाइज रेट पे फूड प्रोवाइड किया जाता है। तो हमारे पास ये डाटा सपोज आया कि एवरीवन इज गेटिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मील, बट डू एवरीवन इज गेटिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन? क्योंकि सिर्फ दाल रोटी चावल से सारे न्यूट्रिएंट हमको हमारी बॉडी में नहीं मिलते हैं। फ्रूट्स इज ऑल्सो वन सोर्स, देन देर इज गुड अमाउंट ऑफ गुड नंबर ऑफ वेजिटेबल, गुड क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल which is also needful for to sustain good amount of nutrition. So हम खाना प्रोवाइड करा रहे हैं और इस बेस पे सब्सिडाइज रेट पे व्हीट राइस एंड कोर्स मील प्रोवाइड करा रहे हैं, बट न्यूट्रिशन इज नॉट इम्प्रूविंग। और अगर हम सिर्फ इस बेस पे डिसीजन ले रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव डिसीजन कि हमने मील सबको प्रोवाइड करा दी 2 टाइम की एंड नाउ वी कैन मूव ऑन टू सम अदर एरियाज ऑफ सोशल सेक्टर, देन दैट विल बी रॉन्ग। दैट विल बेसिकली कॉज मिजरी, फर्दर मिजरी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि जब तक न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तब तक लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हेल्थ स्टेटस इंप्रूव नहीं होगा प्रॉपरली एडिक्वेटली, एंड उस केस में हमारी ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग ऑब्जेक्टिव हो के भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीटली बेनिफिट हमको गेन नहीं करेगी। सो हमको बियॉन्ड डाटा ग्राउंड रियलिटी जाके भी पीरियोडिकली चेक करना चाहिए, सो दैट वी कैन टेक मोर साउंड डिसीजन, मोर प्रॉपर अप्रोप्रिएट डिसीजन, नॉट जस्ट बेस्ड ऑन डाटा बट बियॉन्ड द डाटा। The third is following pure objectivity decreases administrative capacity to deal with extraordinary situations. हमारे यहाँ कई लॉज ऐसे हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं एंड कई बार 100% एडियरेंस लॉ से अडियर कर पाना वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल, स्टेट जो है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लीगली लॉ के अंडर में कि वो किसी पे भी वायलेंस ना परपेट्रेट करे, बट कई बार अगर कोई सिचुएशन ऐसी, कंडीशन ऐसी डिमांड करती है कि वहाँ पे वायलेंस या राइट चल रहे हैं, टेररिस्ट अटैक हैं या टेररिस्ट का बहुत ज़्यादा थ्रेट है टेररिस्ट अटैक का, तो उस केस में अगर किसी मेथड को, वायलेंट मेथड को अडॉप्ट करना पड़े टू इन ऑर्डर टू गेन द इंफॉर्मेशन, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ थ्रेट टू द सोशल ऑर्डर, तो उस केस में वायलेंस जो है एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी लॉ के अंडर में फॉलो करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी के अंदर में हमको डिसीजन हमेशा ऐसे ही लेना पड़ेगा जिसमें किसी भी टाइप की वायलेंस ना हो, और अगर उससे वो अटैक या सोशल ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रह पाता है, देन दैट डिसीजन विल फेल। सो इन सिचुएशन में एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में उनको अपनी ड्यूटी फॉलो करने के लिए, सक्सेसफुली फॉलो करने के लिए कई बार ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग से हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। देन देर इज नीड ऑफ डाइवर्स पैराडाइम। इंडियन सोसाइटी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, तो कई बार लॉज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमको स्कोप बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज वन रिलीजियस, देर इज समडे कोई रिलीजियस फेस्टिवल चल रहा है एंड उस रिलीजियस फेस्टिवल के दिन एवरीवन सर पे हर किसी को कोई क्लोथ एक टाई अप करना होता है, दैट इज कंपलसरी। तो उस दिन अगर हम पुलिस जो है अगर लोगों को पकड़ने लगेगी इस बेस पे कि आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, तो देन दैट कम्युनिटी की रिलीजियस या कल्चरल फीलिंग्स जो हैं वो हर्ट हो सकती हैं, और उस केस में उस चीज़ से अडॉप्ट करने के लिए वहाँ पे गवर्नमेंट को डिस्क्रिशन फॉलो करना पड़ेगा कि हम इस चीज़ से हम एग्जाम्पशन देते हैं कि ठीक है आपको पगड़ी लगाना है या फिर आपको एक क्लोथ टाई अप करना है उस दिन के लिए, पर्टिकुलर दिन के लिए, तो वी विल गिव यू अ लीव। सिमिलरली ट्राइबल्स की अगर मैं बात करूँ,
तो ट्राइबल्स की लाइवलीहुड जो है फॉरेस्ट की रिसोर्सेज पे बेस्ड होती है। एंड ट्राइबल्स आपको पता होगा वो इतने एजुकेटेड नहीं होते कि उनको लॉज के प्रोविजंस पता हो कि ये पेड़ का पार्ट हम यूज नहीं कर सकते या ये पेड़ के हम लीव्स जो है उनको लाइवलीहुड के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो कई बार उनसे गलती से वायलेशन हो जाता है लॉस का, फॉरेस्ट लॉस का। तो उस केस में अगर आप ऑब्जेक्टिव डिसीजन लोगे एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजन लेने के थ्रू आप उस ट्राइबल को, गरीब पुअर ट्राइबल्स को अगर आप जेल में डाल दोगे, तो क्या वो एथिकल आउटकम होगा? नहीं। that tribal community was just trying to survive for themselves by that livelihood, by doing that livelihood activity. So उस केस में ये जो है हमारा एथिकल आउटकम नहीं देगा हमारा ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ठीक है। देन लास्टली एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी गवर्नेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस जो होता है एडजस्टमेंट का, उसको एलिमिनेट कर देती है। तो उस केस में हमको वो चीज़, कई बार हमको स्कोप की नीड होती है कि हम डिस्क्रिशन के बेस पे काम कर सके। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई ओल्ड एज लेडी आई जो बेसिकली किसी एक वेलफेयर स्कीम का बेनिफिट गेन नहीं कर पा रही है, बट शी डू नॉट possess ऑल द डॉक्यूमेंट शी नीड टू सबमिट टू बी एलिजिबल फॉर दैट स्कीम। तो उस केस में अगर आप ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग फॉलो करेंगे तो उस ओल्ड एज लेडी को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा एंड शी विल सफर। सो वहाँ पे डिस्क्रिशन ऑब्जेक्टिविटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना विल बी नेसेसरी फॉर द पब्लिक अथॉरिटी, सो दैट वो चीज़ उसको वहाँ पे उसका बेनिफिट उसको मिल पाए। एंड लास्टली पॉलिसी पैरालिसिस। कई बार ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग बिजनेस रिलेटेड प्रोजेक्ट जो होते हैं या फिर अदर पॉलिसी डिसीजन जो होते हैं, एग्जीक्यूशन जो होते हैं, उनमें डिलेज और इनेक्शन और इनेबिलिटी कॉज करती है। तो वो चीज़ कई बार अगर उसको अचीव करने के लिए हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो वो हम कॉम्प्रोमाइज हम कर सकते हैं, ये हमारी नीड होती है। तो ये यहाँ पे इसके लिए हमको ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग करना पड़ती है। लास्टली वी मूव ऑन टू अ कंक्लूजन। कंक्लूजन में वी विल राइट द सेम थिंग कि सी हमने डिस्कस किया कि क्यों ऑब्जेक्टिविटी नेसेसरी होती है और क्यों ऑब्जेक्टिविटी नेसेसरी नहीं होती है। तो हमको ये समझ में आया कि हमको ऑब्जेक्टिविटी एक नेसेसिटी तो है हमारी, बट इट शुड बी फॉलोड विद बैलेंस। एक डिस्क्रिशन और ऑब्जेक्टिविटी के बीच में हमारा एक अप्रोप्रिएट बैलेंस होना चाहिए, तभी वी विल बी एबल टू अचीव अ साउंड डिसीजन मेकिंग which is the need of any kind of public administration. A sound decision making is based on the balance between the discretion and the objectivity of a public authority. तो वो चीज़ अचीव करने के लिए हमको ये एक थोड़ा सा एक बैलेंस यहाँ पे लाना पड़ेगा। So this ended our answer of objectivity. I hope this answer was clear to you. If you like the video, please do share it with your friends and subscribe to the channel if you haven't till now. Thank you very much for watching the video.